हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा में कितनी सैलरी मिलती है, बी फार्मा का करियर स्कोप क्या है, बी फार्मा में कौन कौन सी जॉब होती हैं, बी फार्मा में कितनी फीस लगती है और बी फार्मा के कौन कौन से एग्जाम होते हैं। स्टेट वाइज सारे के सारे एग्जाम मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्टेट में बी फार्मा के लिए कौन सा एग्जाम होता है। ऐसा ही सेम वीडियो मैंने डी फार्मा पे बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और इस वीडियो के नीचे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम बी फार्मा पे भी सेम वीडियो बनाओ, तो मैं आज बी फार्मा पे भी सेम वीडियो लेकर के आपके लिए आ गई हूँ। आपके कमेंट के थ्रू ही हम वीडियो उठाते हैं और कमेंट्स में जो भी आप लिखते हो उस पर हम वीडियो बनाते हैं। तो जैसे ये डी फार्मा का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आप लोगों ने बी फार्मा के लिए कमेंट किया था, तो मैं आज बी फार्मा का वीडियो लेके आ गई हूँ। इसी तरह से किसी और कोर्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए सेम तरह की या किसी और तरह की चाहिए, तो वो अपनी पूरी बात आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपको किस कोर्स पे और वीडियो चाहिए। मैं सोच रही हूँ इसी तरह की एक और वीडियो BMLT पे बना दूँ। अगर आप एग्री हो तो कमेंट कर देना BMLT डिटेल्स एंड ऑल एग्जाम। अगर आप ऐसा कमेंट कर दोगे तो मैं BMLT के डिटेल्स पे और सारे एग्जाम्स पे जैसा ये वीडियो बना रही हूँ वैसा BMLT पे भी बना दूंगी। आप ये कमेंट कर देना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बी फार्मा की, और डी फार्मा देखना हो तो ये वीडियो देख लेना। फिलहाल हम बात किसके कर रहे हैं, बी फार्मा के डिटेल्स की। बी फार्मा, देखिए बी फार्मा की अगर डी फार्मा से तुलना करें तो बी फार्मा ज्यादा अच्छा है। यानी कि अगर मैं इसकी डी फार्मा से तुलना करूं, डी फार्मा, तो जॉब के मामले में, सैलरी के मामले में, पढ़ाई के मामले में, हर मामले में बी फार्मा ज्यादा अच्छा आई एम सॉरी बी फार्मा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बी फार्मा ज्यादा अच्छा है। किस किस मामले में, जॉब के मामले में, करियर स्कोप के मामले में, ठीक है, सैलरी के मामले में, हर मामले में आप देखोगे तो बी फार्मा ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक मामले में डी फार्मा अच्छा है कि डी फार्मा 2 साल में पूरा हो जाता है, जबकि जो बी फार्मा है वो आपका 4 साल लगाता है। तो समय ज्यादा लगाता है और उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी देता है। तो आपको जल्दी है तो डी फार्मा करिए, अदरवाइज बी फार्मा करिए। और अगर आपको ऐसा है कि आप सिर्फ मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हो, उसके लिए कोई डिग्री चाहते हो, तो भी आप डी फार्मा कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा, आप मेडिकल स्टोर ओपन कर पाओगे। लेकिन बी फार्मा करोगे तो जॉब स्कोप जो है ना वो बढ़ जाएगा। स्कोप क्या क्या होंगे अभी हम आगे देखेंगे, समझ गए। तो दोनों कब करना है, अगर आपको सिर्फ मेडिकल स्टोर चलाने के लिए आप अपना फार्मा का डिग्री लेना चाहते हो, ओनली मेडिकल स्टोर चलाने के लिए, ओनली मेडिकल स्टोर, इसके लिए आप बी फार्मा करना चाहते हो, सॉरी फार्मेसी करना चाहते हो, तो आप बेहतर होगा कि डी फार्मा करो, क्योंकि ये आपका जल्दी हो जाएगा, कम फीस में हो जाएगा और आपका आसानी से आप ओपन कर पाओगे। लेकिन आप चाह रहे हो कि कल को मैं मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकूं और कोई जॉब मिले तो जॉब भी कर सकूं और आगे भी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकूं, आगे भी कोई कोर्स कर सकूं, तो बी फार्मा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको वैरायटी मिलेगी, कोर्सेज की वैरायटी मिलेगी, तो इसलिए बी फार्मा ज्यादा अच्छा है। तो मैंने पहले तुलना बता दी दोनों की। अब आगे बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बी फार्मा की। ठीक है, बी फार्मा, बी फार्मा की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर यानी कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री है। ये किसकी डिग्री है, ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के बेस पे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए आप एलिजिबल हो गए। चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो गया, यूपीएससी आपके ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम निकालती है, वो हो गया ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके बाद आप मेडिकल स्टोर ओपन करने की बात जो है वो भी ओपन कर सकते हो, मेडिकल स्टोर। आप किसी के यहाँ मेडिसिन से रिलेटेड या फार्मा कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, फार्मा जॉब्स आप कर सकते हो। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इसके बाद सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी सरकारी जॉब आती है जो बी फार्मा वालों के लिए होती हैं, आप सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इसके बाद मास्टर कर सकते हो, यानी कि एम फार्मा कर सकते हो। ठीक है, आप इसके बाद चाहो तो पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी के बाद आप चाहो तो रिसर्च में जा सकते हो, आप चाहो तो साइंटिस्ट बन सकते हो, इसके बाद साइंटिस्ट बन सकते हो। आप चाहो तो टीचिंग के लाइन में जा सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर या प्रोफेसर बन सकते हो। मतलब आपके पास भर भर के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ओपन है बी फार्मा करने के बाद, क्योंकि बी फार्मा ग्रेजुएशन का कोर्स है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। और वहीं पे अगर आप डी फार्मा करते हो तो डी फार्मा के बाद आपको बी फार्मा करना पड़ता है, उसके बाद ये सारे आपके लिए ऑप्शन ओपन होते हैं। यानी कि अगर आप डी फार्मा करते हो, मैं दोनों में फ़र्क बस समझा दे रही हूँ, अगर आप डी फार्मा करते हो, डी फार्मा जो कि 2 साल का होता है, इसके बाद आपको बी फार्मा करना पड़ता है। बी फार्मा शुरू से करोगे तो 4 साल लगेगा, अगर लैटरल एंट्री में जाओगे तो 2 साल लगेगा। उसके बाद फिर ये सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन होते हैं। तो ये एक लंबा रास्ता हो जाता है। और बी फार्मा से डी फार्मा में आने में अगर लैटरल एंट्री से नहीं आ पाए तो 4 साल, यानी कि 2 साल आपके बर्बाद होंगे सीधे। तो अच्छा है अगर आप बी फार्मा कर पाओ तो बी फार्मा करो। क्लियर। और सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है, बस डिग्री चाहिए तो फिर आप डी फार्मा करो। ओके, तो ये आपके जॉब स्कोप की बात हो गई। अब इस कोर्स को करने में फीस कितनी लगती है, इस कोर्स को करने में फीस कितनी लगती है? तो फीस की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स कर रहे हो तो 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में फीस लगती है, बहुत हो गया तो 80,000 तक लगती है किन्हीं किन्हीं कॉलेजेस में। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको 1 लाख से लेकर के 1.8 लाख तक फीस देखने को मिलेगी पर ईयर, 1 साल की ये फीस है आपकी। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो मैं इसकी स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाऊं कि बी फार्मा और डी फार्मा के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी कितनी मिलती है? तो सैलरी अगर आप जस्ट बी फार्मा के बाद किसी प्राइवेट में जॉब में जाओगे तो 15,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। और अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह बन जाते हो तो आपकी सैलरी 1 लाख के लगभग हो जाती है। तो 15,000 से 1 लाख तक सैलरी वैरी करती है, डिपेंड करता है कि आप आगे बी फार्मा के बाद करते क्या हो। ठीक है। तो ये हो गया सैलरी, हो गया फीस, हो गया करियर स्कोप, हो गया जॉब रोल्स, हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्स कि कैसे, कौन कौन से एग्जाम्स इसके होते हैं और उन एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कैसे करोगे। एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन की बात करूं, प्रिपरेशन, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊं, प्रिपरेशन, तो आप कमेंट में लिख देना प्रिपरेशन फॉर बी फार्मा। और हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, दो वो भी बात लिखना कि आप हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम से। प्रिपरेशन फॉर बी फार्मा लिखोगे तो हमारा जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, स्पार्कअप स्टडी, ये हमारा दूसरा चैनल है। इस पे मैं प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट करवा दूंगी अगर आप कमेंट करते हो। कमेंट करने के कुछ दिन बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊंगी। ओके, तो एग्जाम प्रिपरेशन आप ऐसे कर सकते हो। अब एग्जाम कौन कौन सा है? अच्छा, आप जब प्रिपरेशन के लिए लिखना ना, तो आप कमेंट में क्या लिखोगे ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए। आप कमेंट में लिखना, मान लेते हैं आप बी फार्मा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो लिखना बी फार्मा प्रिपरेशन, ठीक है। और नीचे लिखना आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम से आप करना चाहते हो, हिंदी से करना चाहते हो तो हिंदी, इंग्लिश से करना चाहते हो तो इंग्लिश लिखना। और अगर हो सके तो अभी जो मैं एग्जाम का नाम बता रही हूँ उस एग्जाम में से छांट लेना कि आपको कौन कौन सा एग्जाम देना है। जैसे मान लो आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, आपको सीपी नेट का एग्जाम देना है, जो भी आपको एग्जाम देना है उस 2-4 एग्जाम के नाम लिख देना जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। तो उस एग्जाम के नाम भी आप लिख देना। क्लियर है? तो इसकी वजह से क्या होगा, मैं आपको अच्छे से अच्छे तरह से प्रिपरेशन करवा पाऊंगी। और प्रिपरेशन कहाँ होगा? स्पार्कअप स्टडी चैनल पे। इस चैनल पे नहीं होगा, स्पार्कअप स्टडी चैनल पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम है। स्टेट ऑल एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स, तो ऑल एग्जाम्स में सबसे पहला नाम आता है आपका CUET एग्जाम, CUET UG। इसके लिए इंडिया के सारे बच्चे एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया के बच्चे इसे दे सकते हैं। लेकिन इसमें मेजॉरिटी जो है वो आपका प्राइवेट कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं पर गवर्नमेंट बहुत कम आते हैं, प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला और सबसे फेमस एग्जाम है CUET UG का एग्जाम। दूसरा एग्जाम है बिट्स का एग्जाम, जो कि एडमिशन देता है आपको बिट्स पिलानी में। बिट्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आपका बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स हैदराबाद हो गया, हैदराबाद, यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है इस एग्जाम के थ्रू। आपका बिट्स गोवा हो गया, ये 3 जगह आपको एडमिशन मिलता है ये जब आप बिट्स का एग्जाम देते हो तो, ठीक है। किसी भी एग्जाम का आपको सिलेबस डिटेल्स या कुछ भी चाहिए होगा आप कमेंट में मेंशन करिएगा। तीसरा जो एग्जाम है, तीसरा एग्जाम है आपका नाइपर JEE, नाइपर JEE।
ये जो एग्जाम होता है ये नाइपर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, नाइपर के जितने भी कॉलेज हैं, जाने माने कॉलेजेस हैं, नाइपर के सभी कॉलेजेस के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप नाइपर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो बताइएगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है, बिट्स भी और ये भी, ठीक है। तो ये 3 बड़े बड़े आपके एग्जाम्स हैं। अब इसके बाद एग्जाम आता है स्टेट वाइज, हर एक स्टेट का अपना खुद का अलग अलग एग्जाम है। तो स्टेट वाइज एग्जाम की बात कर लेते हैं। स्टेट वाइज हमारे भारत में 29 राज्य है, 29 राज्य का मैं बताऊंगी। नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो एग्जाम होता है वो होता है JKBOPEE। ये एग्जाम होता है जिससे आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा जो आपका राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो एग्जाम होता है बी फार्मा के लिए वो है आपका MHT सेट एग्जाम, ठीक है। तीसरा जो स्टेट है वो है आपका उत्तर प्रदेश में आपका एग्जाम होता है CP नेट। CPET अलग है, CP नेट अलग है, ठीक है। तो इसके लिए CP नेट एग्जाम होता है। इसके बाद आपका जो गुजरात स्टेट है, गुजरात में होता है आपका JUG सेट, ठीक है। इसके बाद आपका बिहार है, बिहार में होता है आपका BCEB एग्जाम, ठीक है। अच्छा, छठवां जो स्टेट है वो है आपका तेलंगाना में होता है TSEAM सेट, ठीक है। इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, 7वां स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये है APEAM सेट, ठीक है। इसके बाद 8वें स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 8वां स्टेट है आपका कर्नाटका में एग्जाम होता है K सेट, ठीक है। इसके बाद 9वां स्टेट है आपका केरला में जो आपका एग्जाम होता है वो होता है KEAM, ये एग्जाम होता है केरला में। 10वें स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आपका है वेस्ट बंगाल, इसमें होता है WBJEE नाम से एग्जाम होता है। 11वें स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 11वां स्टेट है आपका उड़ीसा, यहाँ पे होता है OJEE का एग्जाम, ठीक है। इसके बाद 12वां स्टेट है आपका तमिलनाडु में कोई एग्जाम नहीं होता, नो एग्जाम, यहाँ पे डायरेक्ट मेरिट के हिसाब से एडमिशन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 13वां स्टेट 13th स्टेट है आपका पंजाब में मोस्टली डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं और कभी कभी एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है PU सेट, लेकिन अब ज्यादातर इस एग्जाम की जगह CUT ले लिया है, तो CUT एग्जाम कराया जाता है और यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। 14वां है आपका राजस्थान भी कंट्रोवर्सी वाला स्टेट है। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में पहले RUHS होता था, लेकिन अब बात चल रही है कि RUHS को हटा दिया जाए, तो इसकी जगह या तो CUT के थ्रू एडमिशन होगा, या तो नीट के थ्रू एडमिशन होगा, या फिर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। वो समय बताएगा किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 15वां जो स्टेट है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो होता है आपका HP सेट, लेकिन इसको भी अब CUT रिप्लेस कर रहा है, और कुछ जो कॉलेजेस है उसमें डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा। 16वां जो एग्जाम है वो है आपका हरियाणा में कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है और CUT के बेस पे एडमिशन होता है, ठीक है।
17वां स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी आपका जो है सीयूटी के बेस पे ही एग्जाम होता है और कभी कभी किसी साल कंडक्ट कराया जाता है UKSEE। इसको भी आप सीयूटी के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। 18वें एग्जाम की बात कर लेते हैं। 18वां एग्जाम है आपका दिल्ली का, जो कि है IPU सेट। IPU सेट, IPU सेट एग्जाम के थ्रू आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो दिल्ली में, ठीक है। 19वें राज्य की बात कर लेते हैं। 19th जो राज्य है आपका वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो एग्जाम है वो कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाता, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, नो एग्जाम। आप सीयूटी के बेस पे या फिर डायरेक्ट एडमिशन के बेस पे एडमिशन ले सकते हो। 20वां है आपका गोवा। गोवा में भी पहले GSET एग्जाम होता था, लेकिन अब उसे रिप्लेस कर करके CUT कर दिया गया है, ठीक है। 21वें स्टेट की मैं बात करती हूँ। 21वां स्टेट जो है वो है आपका असम। असम में भी मोस्टली पहले असम CEE होता था, लेकिन अब इसको CUT के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 22वां स्टेट। 22वां जो एग्जाम है वो आपके नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा पहले, हरियाणा में भी कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है, CUT के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। 23वें अगर राज्य की बात करें तो वो है हमारा मणिपुर। 24वें राज्य की बात करें तो मिजोरम। 25वें राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 26वें राज्य की बात करें तो त्रिपुरा। 27वें राज्य की बात करें तो सिक्किम। 28वें राज्य की बात करें तो नागालैंड। 29वें राज्य की बात करें तो मेघालय। ये सारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें कोई एग्जाम नहीं होता, सारा का सारा एडमिशन CUT के बेस पे या फिर डायरेक्ट एडमिशन ही होता है। तो सारे के सारे 29 राज्य का मैंने एग्जाम आपको बता दिया। सारे 29 राज्यों का एग्जाम के बारे में आप जान सकते हो। आपको किसी भी एग्जाम की डिटेल वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाने को पूरी तरह से तैयार हूँ। और आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है जो मैंने मिस किया हो या आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इसी तरह की BMLT पे वीडियो चाहिए कि BMLT के मैं सारे एग्जाम बता दूं, करियर स्कोप बता दूं, BMLT की डिटेल वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा BMLT ऑल एग्जाम्स एंड डिटेल्स, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बना दूंगी। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। Bye, take care.